जोधपुर में राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह का होगा आयोजन। पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश ने दी नई सौगात। भरतपुर में तहसीलदार राकेश गिरी ने संभाला कार्यभार। राकेश गिरी का माला पहनाकर किया गया स्वागत। प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान की हुई शुरुआत। जिले में साइकिल रैली का किया गया आयोजन। गोगामेडी मेले में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम। मेले में ड्रोन कैमरे से की जा रही निगरानी। अलवर में दिगंबर जैन समाज नसीहत मंदिर को चोरों ने बनाया निशाना। लाखों रुपए के आभूषण की चोरी कर हुए फरार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। जोधपुर में राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित होने जा रहा है और इस अवसर पर जोधपुर के लिए दो नई अत्याधुनिक पहल की जा रही हैं, जिनकी घोषणा पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश द्वारा की गई है। बता दें कि स्वतंत्रता दिवस समारोह की सुरक्षा व्यवस्था के तहत पहली बार जोधपुर शहर में फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा और इस अत्याधुनिक प्रणाली के माध्यम से पुलिस द्वारा त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सशक्त किया गया है। इसका उद्देश्य समारोह स्थल पर मौजूद किसी भी प्रकार की अवांछनीय तत्वों की पहचान कर समय पर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करना है। इसके साथ ही स्वतंत्रता दिवस पर भारत सरकार के स्वागतम पोर्टल का भी शुभारंभ किया जाएगा। इस पोर्टल के माध्यम से अब नागरिकगण किसी भी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकेंगे। इससे जन सुनवाई प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी, सरल और सुलभ बनाया जा सकेगा। पंद्रह अगस्त के दौरान सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था है और त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई है। जो स्टेडियम जहां पर ये प्रस्तावित है 15 अगस्त का प्रोग्राम, वहां पे इनर और आउटर लेयर में व्यवस्था की गई है। उसके पेरिफेरी में भी सुरक्षाकर्मी लगाए गए हैं। ट्रैफिक की व्यवस्था ऐसी की गई है जिससे कि आमजन को सहूलियत हो और उनको कठिनाई ना झेलना पड़े। परंतु फिर भी मेरी आमजन से रिक्वेस्ट है कि हम पत्र पत्रिकाओं में और सोशल मीडिया में भी डाल रहे हैं कि कुछ स्थानों पे आवागमन विशेष अतिथियों का रहेगा, इसलिए वहां पे आवागमन अगर उस क्षेत्र से ना जाकर के दूसरे क्षेत्र से जाए तो ये वांछित है। इसके अलावा पहली बार हम फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, जिससे कि जो एंटी सोशल एलिमेंट्स है या क्रिमिनल एलिमेंट्स है, ऐसे लोगों को सभा में सम्मिलित होने से उनको रोका जाए और सभा में पहुंचने से पहले ही हम उनको पकड़ पाए। इसके अलावा 15 अगस्त को स्वागतम ऐप के तहत जो ऑफिस में जो लोग आते हैं, हमारे यहाँ परिवादी आते हैं, तो उनको परिवादी की एंट्री हो, ऐसी व्यवस्था की गई है। रुदावल तहसील परिसर में तहसीलदार के पद का राकेश गिरी ने कार्यभार ग्रहण किया और वहीं नियुक्त हुए तहसीलदार ने कहा कि पहली प्राथमिकता जनता के हित कार्य करने को लेकर रहेगी। सरकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचे, ऐसा प्रयास किया जाएगा और क्षेत्र में अवैध कब्जे और अतिक्रमण पर अंकुश लगाया जाएगा। बरसात से खराब हुई फसल की गिरदावरी अतिशीघ्र होगी। बता दें कि वकील एवं तहसील परिसर के बाहर कार्यरत और स्टाम्प विक्रेताओं ने राकेश गिरी का माला साफा पहनाकर स्वागत किया और इस मौके पर नायब तहसीलदार जयप्रकाश सहित बिट्टू, पुनिया, जीतू, जांगड़े, नरेंद्र कुमार लोग मौजूद रहे और इसके चलते तहसीलदार राकेश गिरी ने सभी का आभार भी व्यक्त किया। रुदावल तहसील परिसर में तहसीलदार के पद का राकेश गिरी ने कार्यभार ग्रहण किया है। वहीं नियुक्त हुए तहसीलदार ने कहा कि पहली प्राथमिकता जनता के हित के लिए कार्य करने को लेकर रहेगी। साथ ही आपको बता दें कि सरकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचे, ऐसा प्रयास किया जाएगा। क्षेत्र में अवैध कब्जे, अतिक्रमण का जो है अंकुश लगाया जाएगा और बरसात से खराब हुई फसल की गिरदावरी अतिशीघ्र होगी। साथ ही वकील एवं तहसीलदार परिसर के बाहर कार्यरत और स्टाम्प विक्रेताओं ने राकेश गिरी का माला पहनाकर, साफा पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर तमाम लोग मौजूद रहे और तहसीलदार राकेश गिरी ने सभी का आभार भी व्यक्त किया। यहाँ रुदावल तहसीलदार के पद पर ज्वाइन किया है। मेरा यही प्रयास रहेगा
कि सरकार की जो योजना है उनका लाभ हर व्यक्ति को समय पर मिले, वो आसानी से सुगमता से मिले। अगर सरकारी जमीन पर अतिक्रमण है उनका सर्वे कराएंगे, उनको चिन्हित करेंगे, अतिक्रमण है तो उनको हटाने की कार्रवाई तत्काल करेंगे। हर घर तिरंगा अभियान के तहत भारत सरकार के निर्देशों के अनुरूप 15 अगस्त तक जिले भर में विभिन्न देशभक्ति आधारित गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। इसी क्रम में जिला मुख्यालय पर भव्य साइकिल रैली का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर निधि बेटी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद एएन सोमनाथ की अगुवाई में नगर परिषद धौलपुर से शुरू हुई साइकिल रैली का तीर्थराज मचकुंड पर समापन हुआ। रैली में स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राओं और विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारियों ने भाग लिया। बता दें कि समापन के बाद बच्चों ने तिरंगे के साथ सेल्फी ली और कुछ छात्र छात्राओं ने जिला कलेक्टर और सीईओ जिला परिषद के साथ सेल्फी लेकर खुशी व्यक्त की। अभियान के दौरान चित्रकला प्रतियोगिता, यात्रा, बाइक रैली, सांस्कृतिक कार्यक्रम और देशभक्ति गीतों की प्रस्तुतियां आयोजित की जा रही हैं। करौली में जिला परिषद, नगर परिषद, विभिन्न राजकीय विद्यालयों और राजकीय कार्यालयों के कार्मिकों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, एएनएम एवं महिला कार्मिकों ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा रैली, तिरंगा सम्मान शपथ, तिरंगा सेल्फी सहित अन्य गतिविधियां उत्साहपूर्वक भाग लिया है। गृह रक्षा प्रशिक्षण केंद्र के अधिकारियों और जवानों ने तिरंगा बाइक रैली निकालकर राष्ट्र प्रेम का संदेश दिया है। तो वहीं आपको बता दें कि जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना ने बताया कि जिले में हर घर तिरंगा अभियान के तहत जनमानस ने जो है देशभक्ति की भावना को दृढ़ किया जाए और आमजन की तरफ से उत्साहपूर्वक भागीदारी निभाई जा रही है। उन्होंने बताया कि 14 अगस्त को जिले में तिरंगा यात्रा का भव्य आयोजन किया जाएगा और इसके लिए सभी विभागों द्वारा आवश्यक तैयारी पूर्ण कर ली गई है। पुलिस और ट्रैफिक विभाग को रूट क्लियरेंस एवं ट्रैफिक मैनेजमेंट से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं, जिससे आमजन को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो और जिले वासी बढ़ चढ़कर तिरंगा यात्रा में भाग ले सकें। और अब खबर हनुमानगढ़ से है, जहां गोगामेड़ी मेले में पीकड़ेज के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं, जिसमें ड्रोन कैमरों से निगरानी, जगह जगह सीसीटीवी कैमरे और अस्थायी पुलिस चौकी थाना शामिल हैं। इसके अतिरिक्त जो है मेले को कई जोनों में बांटा गया है और प्रत्येक जोन में सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है, जिसमें महिला पुलिसकर्मी, आरएसी होमगार्ड और सादा वर्दी में पुलिसकर्मी शामिल हैं। मेले में सुरक्षा व्यवस्था के लिए 600 पुलिसकर्मियों का अतिरिक्त जाब्ता मंगवाया गया है, जिसमें घुड़सवार और सादा वर्दीधारी पुलिसकर्मी मेले में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा की दृष्टि से चौकस निगाहें रखेंगे। सुरक्षा व्यवस्था के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजकंवर के नेतृत्व में मेला क्षेत्र में कई इंतजाम किए गए हैं, जिसमें पूरे मेले क्षेत्र की निगरानी ड्रोन कैमरों से की जाएगी। उन्होंने बताया कि अपराधियों की हर गतिविधियों पर नजर रखने के लिए जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। गोगामेड़ी मेले में पीक डेज के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं, जिसमें ड्रोन कैमरों से निगरानी, जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरे और अस्थायी पुलिस चौकी थाना शामिल हैं। इसके अतिरिक्त मेले को कई जोनों में बांटा गया है। प्रत्येक जोन में सुरक्षा कर्मियों को तैनात भी किया गया है, जिसमें महिला पुलिसकर्मी के साथ आरएसी होमगार्ड, सादा वर्दी में पुलिसकर्मी भी शामिल हैं और मेले में सुरक्षा व्यवस्था के लिए 600 पुलिसकर्मियों का अतिरिक्त जाब्ता सुरक्षा के दिशा को देखते हुए, सुरक्षा को सुदृढ़ करते हुए लगाया गया है। इसमें घुड़सवार और सादा वर्दीधारी पुलिसकर्मी मेले में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा की दृष्टि से चौकस नजर बनाए हुए हैं। सुरक्षा व्यवस्था के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजकंवर के नेतृत्व में मेला क्षेत्र में कई इंतजाम किए गए हैं, जिसमें पूरे मेले क्षेत्र की निगरानी ड्रोन कैमरों से की जाएगी
और साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने ये भी बताया कि अपराधियों की हर गतिविधियों पर यहाँ पर नजर रखने के लिए जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। गोगामेडी मेले में जो वर्तमान में 700 का जाब्ता लगा हुआ है, रिपीट डेज के लिए इसमें 600 अतिरिक्त जाब्ता मांगा गया है और इसके अलावा आरपीएस अधिकारी भी इसमें लिए गए हैं। जो उनके इसके अलावा यदि कोई किसी को मिसिंग रिपोर्ट है, कोई किसी तरह की होती तो उसमें हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। इसके अलावा कहीं कोई वारदात ना हो जाए तो इसको लेके कैमरे जगह जगह कैमरों की व्यवस्था करी गई है और हमारी डीएसटी टीम भी इसमें लेके सक्रिय है। सादा वर्दीधारी भी तैनात किए गए हैं, घुड़सवार भी तैनात किए गए हैं। बिल्कुल, सादा वस्त्रधारी भी हैं और घुड़सवार भी यहाँ पे तैनात किए गए। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां गोगामेडी में एक माह तक चलने वाले गोगाजी मेले में देवस्थान विभाग ने गोगाजी मंदिर प्रांगण में ठंडे पानी के फव्वारे वाले कूलरों की व्यवस्था की गई है। अब लाइन में लगे श्रद्धालुओं को गर्मी और उमस से बचाव के लिए चप्पे चप्पे पर हवादार बड़े बड़े कूलरों की माकूल व्यवस्था की गई है, जिसके चलते लाइन में लगे गोगाजी के श्रद्धालुओं ने राहत की सांस ली। बता दें कि 2 दिन पहले ही इस संबंध में हमारी टीम ने गोगाजी मंदिर प्रांगण का रियलिटी चेक किया था, जिसमें अधिकांश कूलर पंखे खराब पड़े थे, परंतु टीवी चैनल में समाचार प्रकाशन के बाद देवस्थान विभाग और स्थानीय प्रशासन हरकत में आया और अब मंदिर प्रांगण में चप्पे चप्पे पर ठंडे हवादार कूलरों की व्यवस्था करवाई गई है, जिस पर गोगाजी के श्रद्धालुओं ने स्थानीय प्रशासन और देवस्थान विभाग का आभार भी व्यक्त किया। देवस्थान विभाग के सहायक आयुक्त ओम प्रकाश ने बताया कि गोगाजी के श्रद्धालु हमारे मेहमान हैं, उनकी सुरक्षा करना हमारा दायित्व है। राजगढ़ कस्बे के मेला का चौराहा स्थित दिगंबर जैन समाज नसिया मंदिर को अज्ञात चोरों ने निशाना बनाया और मंदिर के चौकीदार को कमरे को कुंडी लगाकर बंद कर दिया। इससे पूर्व भी 2 बार चोरी हो चुकी है, जिसका अभी तक खुलासा नहीं हुआ। मंदिर से करीब 12 लाख रुपए के सोने, चांदी और अष्टधातु से निर्मित सिंहासन, छत्र सहित अन्य सामान चोरी कर फरार हो गए। चोरी की सूचना पर समाज के लोग और राजगढ़ थानाधिकारी राजेश मीना मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। जैन समाज के अध्यक्ष राजेंद्र जैन ने पुलिस के ऊपर आरोप लगाते हुए बताया कि विगत 2 बार भी नसिया जी के मंदिर में चोरी हुई है, जिनमें पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो राजगढ़ कस्बे के मेला का चौराहा स्थित दिगंबर जैन समाज नसिया मंदिर को अज्ञात चोरों ने निशाना बनाया और मंदिर के चौकीदार को कमरे को कुंडी लगाकर बंद कर दिया। इससे पूर्व भी 2 बार चोरी हो चुकी है, जिसका अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। मंदिर से करीब 12 लाख रुपए के सोने, चांदी और अष्टधातु से निर्मित सिंहासन, छत्र सहित सामान चोरी कर फरार हो गए। तकरीबन इसकी कीमत 12 लाख रुपए बताई जा रही है। चोरी की सूचना पर समाज के लोग और राजगढ़ थानाधिकारी राजेश मीना मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। जैन समाज के अध्यक्ष राजेंद्र जैन ने पुलिस के ऊपर आरोप लगाते हुए बताया कि विगत 2 बार भी नसिया जी के मंदिर में चोरी हुई है, जिनमें पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। जी बताए, क्या घटना हुई थी? मेरे को 4:30 बजे यहाँ में जो मंदिर में रहता है बनवारी सैनिक, उसने टेलीफोन किया कि मंदिर में चोरी हो गई है। मेरे को बाहर से कुंजी लगा दी। उसे खोलने के बाद फिर 4 बजे अक्सर खड़े हो जाते, 5 बजे में पक्षाल जी के जा जाता था। तो मैं तैयारी हो रही थी मंदिर में आने के लिए। टेलीफोन किया मंदिर का ताला टूटा और सारी वहाँ कुछ भी नहीं है मंदिर के अंदर। मैं तुरंत समाज को इकट्ठा किया, पुलिस को टेलीफोन की मैंने। पुलिस टेलीफोन करके आके देखा 12 तो चांदी के छत्र, करीब 5.5 साढ़े 5 किलो के चांदी का 1.25 किलो का एक नया अभी महावीर जयंती के ऊपर सिंहासन था, जिसपे भगवान महावीर स्वामी की मूर्ति विराजमान थी। वो भी गायब, दोनों ही, मूर्ति भी और चंदिया भी। एक पार्श्वनाथ भगवान की पाषाण की मूर्ति थी, वो भी तोड़ ले गए। उसके बाद में करीब 6 भामंडल है, पांडु से लाती करीब 1.5 फीट ऊंची,
अष्टधातु। खबर रावतसर से है, जहां जिला पुलिस अधीक्षक हरिशंकर यादव द्वारा अवैध मादक पदार्थों हथियारों के खिलाफ चलाए गए अभियान के तहत रावतसर पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 2 पिस्तौल और 2 खाली मैगजीन बरामद किए हैं। थाना प्रभारी रामचंद्र कसवा ने जानकारी देते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर एएसआई बिरजू सिंह मय टीम ने चैया के निकट अभिषेक पुत्र अमर सिंह जाट निवासी चाइया को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 2 पिस्तौल और 2 मैगजीन बरामद कर आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल रेल मार्ग से बीकानेर पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बातचीत के दौरान कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कहा कि कांग्रेस के पास मुद्दा नहीं है। पहले उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करेंगे, उसके बाद एसआईआर का मुद्दा लेकर आ गए। चुनाव आयोग ने कहा कि आप 30 आदमियों की सूची दें, 2 और वो 30 आदमियों की सूची नहीं दे पाए। उसके बाद आरोप लगाया कि हमें चुनाव आयोग ने मिलने नहीं दिया। विपक्ष के लोग केवल हंगामा ही करना चाहते थे, वो चुनाव आयोग से मिलना नहीं चाहते थे। राहुल गांधी संविधान को बदनाम करना चाहते हैं। देखिए, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। पहले उन्होंने कहा ऑपरेशन सिंदूर पे अब चर्चा करेंगे, ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा होगी। उसके बाद उन्होंने कहा हम हाउस को चलने देंगे, फिर तुरंत ही एसआईआर का मुद्दा लेके आ गए। चुनाव आयोग ने कहा कि हम मिलने के लिए तैयार हैं, आप 30 आदमियों की सूची देंगे। वो 30 आदमियों की सूची तय नहीं कर पाए और उसके बाद कहते हैं चुनाव आयोग ने हमें मिलने नहीं दिया। चुनाव आयोग ने कहा कि आप 30 आदमियों की सूची दे दीजिए, हम मिलने के लिए तैयार हैं। इसका मतलब कांग्रेस के लोग हंगामा करना चाहते थे या विपक्ष के लोग हंगामा ही करना चाहते थे, वो चुनाव आयोग से मिल करके अपनी बात कहना नहीं चाहते थे। उधर राजगढ़ कस्बे में बीजेपी मंडल की ओर से हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा रैली निकाली गई। तिरंगा रैली कस्बे के पंचायत समिति से शुरू हुई। रैली कस्बे के मेला का चौराहा, सराय बाजार, गोल सर्किल के मुख्य बाजार में होते हुए पंडित भवानी सहाय चौक पहुंची, जहां रैली का समापन हुआ। देशभक्ति गीतों की धुन पर रैली निकाली गई। तो वहीं आपको बता दें कि रैली के दौरान कस्बे के मेला का चौराहा पर लगी हुई महात्मा ज्योतिबा राव फुले की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। वहीं समापन स्थल पंडित भवानी सहाय चौक पर लगी भवानी सहाय जी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर भारत माता की जय के नारे लगाए गए। इस मौके पर बीजेपी कार्यकर्ता सहित अन्य लोग मौजूद रहे। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन जोधपुर ने 79वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में हर घर तिरंगा के उद्देश्य को लेकर सभी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को तिरंगा झंडे बांटने का कार्यक्रम जारी रखा गया। पिछले 5 दिनों से रेल कर्मचारियों को तिरंगा झंडा बांटा जा रहा है। इसी कड़ी में रेलवे अस्पताल, कैरेज और वैगन डिपो, सीटीआई, बुकिंग पार्सल, लोको पायलट, लॉबी में और ट्रेन मैनेजर, ट्रैक मेंटेनर कर्मचारियों से संपर्क कर 1500 झंडे वितरित किए गए और यह कार्य यूनियन की ओर से पूरे जोधपुर मंडल में किया जा रहा है। झंडे वितरित में वंदे मातरम के जयकारे लगाकर एक दूसरे के जोश बढ़ने का काम भी किया गया। मंडल सचिव मनोज कुमार परिहार ने बताया कि 15 अगस्त को हम 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाते हुए हर देशवासी अपने घर पर तिरंगा झंडा लगाकर राष्ट्रीय पर्व को आनंददायक बनाएं। और झंडा वितरित करते समय मदन लाल बैरवा, बन्ने सिंह सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। उधर सीमा सुरक्षा बल सेक्टर मुख्यालय से बीएसएफ जवानों ने शहर के कई मार्गों से होते हुए तिरंगा यात्रा निकाली। इससे पहले जवानों ने भारत माता की जय और का उद्घोष करते हुए हर घर और हर समय सीमाओं पर डटे रहने की
अपनी जिम्मेवारी के प्रति सजग रहने का वादा दोहराया और इस रैली में बीएसएफ के जवान और 4 अधिकारी सभी बाइक और पैदल चलते हुए जोश और उत्साह में नजर आए। राष्ट्र प्रेम के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी के निर्देशन में भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर हरिराम मीना के मुख्य आतिथ्य में गांधी पार्क पैलेस रोड से हरी झंडी दिखाकर तिरंगा यात्रा का आयोजन हुआ। यात्रा गांधी पार्क स्थित शहीद स्थल से शुरू होकर कई मुख्य चौराहों और बाजारों से होकर गुलाब बाग से गुजरते हुए जिला कलेक्ट्रेट परिसर में संपन्न हुई। तिरंगा यात्रा का नेतृत्व अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने किया, जबकि अध्यक्षता मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी महेश कुमार मंगल ने की। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने बताया कि यात्रा में शामिल प्रत्येक व्यक्ति हाथों में तिरंगा लेकर देश की एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए संकल्प को मजबूत करेगा। तिरंगा यात्रा में भारत माता की जयकार करते हुए हाथों में तिरंगा थामे हुए देश प्रेम का संदेश दिया, लोगों को घर घर तिरंगा का संदेश पहुंचाया। उधर बीकानेर में तीज माता की सवारी ऊंटों और गाजे बाजे के साथ धूमधाम से निकाली गई, जिसमें पुरुषों महिलाओं ने बड़ी संख्या में उत्साहपूर्वक भाग लिया। स्थानीय निवासी गंगाधर व्यास ने बताया कि 300 साल पुरानी परंपरा मनाई जाती है। तीज माता की सवारी जूनागढ़ से रवाना होकर चौथीनक कुआं जाती है, वहां से भोग लगाकर वापस आती है। मान्यता है कि तीज माता की पूजन करने से कुंवारी लड़कियों की शादी हो जाती है, जिनके बच्चे नहीं होते उनकी मन्नतें पूरी हो जाती हैं, इसलिए खास है। जी, तीज माता की सवारी निकली है। तीज माता की सवारी हमारे यहाँ बीकानेर के अंदर भादवे की लागते की तीज वो मनाई जाती है और बाकी जगह सावन की तीज मनाई जाती है। इसका भी कोई पीछे से है, इसलिए हम बीकानेर की जनता जो भी है वो भादवे की तीज को मनाते हैं। और तीज की सवारी हमारे यहाँ बीकानेर से परंपरा से निकलती है और इसमें कुंवारी लड़कियां, शादीशुदा औरतें और सब तीज माता की पूजा करती है। यहाँ हमारे बीकानेर जूनागढ़ से तीज की सवारी निकल करके और उसके बाद में चौथीना कुआं जा करके वापस यहाँ पर तीज माता की सवारी आ जाती है। तीज माता की सवारी में जो भी चोखा वर मांगते हैं उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। जिसके बच्चा नहीं होता है तो बच्चा देती है और सुहागन औरतें जो इसको मानती है और सोमारी है वो भी मानती है। 300 साल पुरानी ये परंपरा चली आ रही है। यहाँ पे जाएंगे, चौथीने कुएं पे भोग लगेगा, पानी पिलाएंगे, फल का, सत्तू का। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर खुशहाल यादव ने कलेक्ट्रेट सभागार में सभी विधानसभा क्षेत्रों के सहायक निर्वाचक, रजिस्ट्रीकरण और अधिकारियों प्रत्येक विधानसभा से एक बीएलओ और सुपरवाइजर के साथ में बैठक ली है और इसमें मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण और अभियान की तैयारियों की समीक्षा की गई, प्रशिक्षण दिया गया। निर्वाचन अधिकारी ने निर्देशित किया है बीएलओ टू बीएलओ डेटा की मॉनिटरिंग सख्ती से हो, घर घर सर्वे फॉर्म्स की जांच, प्रचार जागरूकता फैलाने पर जोर दिया जाए। उन्होंने कहा कि 1200 से अधिक मतदाताओं वाले मतदान केंद्रों का पुनर्गठन और सुव्यवस्थीकरण किया जाएगा। मॉनिटरिंग हेल्प डेस्क और वॉलंटियर्स गाइड बुक का अध्ययन कर पूरी तैयार की जाए। और जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर चैन सिंहन ने बताया कि अभियान के दौरान बीएलओ घर घर सर्वे कर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे और इस दौरान नई प्रविष्टियां जोड़ना, नाम विलोपन, सुधार कार्य, आवश्यकता दस्तावेजों की जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि कैटेगरी ABCD के अनुसार वोटरों का चिन्हांकन 2002 और 2025 की मतदाता सूचियों की तुलना कर पुराने मतदाताओं की पहचान भी की जाएगी। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी और ADM उम्मेदीलाल मीना, सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी समेत अनेक अधिकारी बैठक में मौजूद रहे। ग्राम पंचायत माथू गामड़ा पाल के प्रशासक आशा देवी कटारा के आतिथ्य में अभिभावक बैठक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गदात फला के परिसर में आयोजित हुई, जिसमें पूर्व सरपंच बाबूलाल कटारा, ग्रामीण
एसएमसी सदस्य माथु गामड़ा, पाल के ग्राम विकास अधिकारी योपाल सिंह और कनिष्ठ सहायक सूर्य प्रकाश चौबीसा, पूर्व उप सरपंच लक्ष्मण लाल, वार्ड पंच रमेश कटारा और विद्यार्थियों के माता पिता ने भाग लिया। बैठक की अध्यक्षता कर बाबूलाल कटारा ने विद्यालय के शैक्षिक स्तर पर भी आवश्यक प्रयास के लिए अभिभावक के समझ साझा की। ग्राम विकास अधिकारी ने बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित किया। पूर्व सरपंच बाबूलाल ने सभी अभिभावकों को बच्चों को नियमित विद्यालय भेजने पर समय समय पर विद्यालय जाकर पढ़ाई के बारे में जानकारी प्राप्त करने, बच्चों को अनुशासन और संस्कारवान बनाने पर बात कही। बता दें कि प्रधानाध्यापक जितेंद्र सुवेरिया ने सभी अभिभावकों का स्वागत किया, साथ ही विद्यालय शैक्षिक गतिविधि और सह शैक्षिक गतिविधियों के बारे में जानकारी साझा की। बैठक के बाद बैठक समाप्त होने के बाद में विद्यालय परिसर में पौधारोपण किया गया। मौके पर कई लोग मौजूद रहे। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।